हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का नया टॉपिक। हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर 9 ऑफ 11th क्लास कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको 9.1 और 9.2 9.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और 9.2 के भी मैंने पहले 4 क्वेश्चंस आपको करवाए थे। अब कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंसेस क्या होती है, सीरीज क्या होती है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस, ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए फर्स्ट टर्म कहलाती है, डी कॉमन डिफरेंस कहलाता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स कहलाती है और ए एन को हम एन एफ टर्म की फॉर्म में लिखते हैं। ए एन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, और अगर हमें एन टर्म्स का सम निकालना हो या हम ए एन को लास्ट टर्म भी बोलते हैं तो लास्ट टर्म को भी हम ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोलते हैं। मतलब हम लास्ट टर्म बोल दें या ए एन बोल दें, एक ही बात है। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। और साथ में मैंने एक और बताया था कि अगर मैं इसको 2a को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख लूँ, ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है एल है हमारा, तो हम इसको a प्लस एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज मैं आपको 9.2 के और एक आधा एग्जाम्पल वगैरह करा के फिर इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल जो है लगभग 17-18 क्वेश्चंस हैं। उनमें से 4 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, 4-5 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चंस आपको अपने आप करने होंगे। ठीक है, आइए शुरू करें आज का टॉपिक। उससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल बटन भी दबा दें। ठीक है, एक और मेरा संदेश आपको शायद याद होगा कि मैं कहता हूं कि मैथ्स को रटना नहीं है। फार्मूले तो आप एक बार याद कर सकते हो, लेकिन फार्मूले भी याद करने से आपको खाली काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज की और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में, उतने ज़्यादा आपको फार्मूलों की लर्निंग होगी। इसलिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द ओनली गुरु मंत्र टू हैव विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन क्या होती है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। अच्छे मार्क्स आने का मतलब, आजकल तो अच्छे मार्क्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी के अगर 99 मार्क्स भी रह जाए तो वो कहता है मेरे 100 क्यों नहीं आए, या जिसके 90 आ गए वो कहता है मेरे 95 क्यों नहीं आए। तो इसलिए ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम किसी को सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हम कह सकते हैं कि अगर आपके 90 अबव मार्क्स आते हैं तो देन इट इज यू आर ए गुड स्टूडेंट। आइए शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक टर्म्स प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो ऑफ 3n plus 8 is to 7n plus 15। मतलब दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, मतलब उसका s1n डिवाइडेड बाय s2n इज इक्वल टू, वो कहता है 3n plus 8 डिवाइडेड बाय इट इज 7n plus 15। वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। मतलब हमने a12 डिवाइडेड बाय a112 डिवाइडेड बाय a212 क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनका 12th रेशियो का। अब यहां पर s1n जो है आया, वो आया आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू d1, a1 और d1 हो गया ये, डिवाइडेड बाय इट इज n/2 इंटू
2a2 प्लस n-1 इंटू d2 हो गया ये, ठीक है। इसको अगर हम, और ये इज इक्वल टू है 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस 15, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा जो है आ गया, इसको यहां से n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारी टर्म रह गई। इस n/2 को मैं यहां से अगर हटा दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं हुआ। अब हमें a12 डिवाइडेड बाय a112 डिवाइडेड बाय a212 निकालना है। वो इज इक्वल टू क्या हुआ, a1 प्लस n-1 मतलब 12 माइनस 1 11d हो गया, और d1, और ये a2 प्लस 11 d2 हो गया। अब ये 2a प्लस n-1 इंटू डी है। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2a1 प्लस 22d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस 22d2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको मैं अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं इसको, तो ये आ गया 2a1 प्लस 23 माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस 23 माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का ये फॉर्मेट बन गया। अब यस, इस फॉर्म में आ गया ना। यहां पर n क्या आ गया हमारा 23, तो दिस गिव्स n इज इक्वल टू 23। अब n 23 आ गया तो रेशो आ गई हमारी ये a1 a2 a12 a112 बाय a212। रेशो n की जगह 23 इसमें पुट कर दो, ये आया 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 23 प्लस 15। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। 23 3 आर 69 प्लस 8 77, और ये 7 3 आर 21, 7 2 आर 14 प्लस 2 16 प्लस 15 इज इक्वल टू 77 बाय 176। ये इसकी रेशो आ गई। 11 से कट रहा है ये, तो ये आया 11 7 आर 77 एंड 11 1 आर 11 एंड 11 6 आर 66। 7 बाय 16 तो हमारा a1 a12 बाय, मतलब यहां पर हम लिखते हैं रेशो ऑफ 12th टर्म ऑफ 2ap इज इक्वल टू 7 बाय 16। इस तरह से इसको हम रेशो निकालेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज का हम इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपको 4 क्वेश्चंस इसके करवा चुका था मैं। अब इसका मैं 5वां क्वेश्चन करवा रहा हूं। 5वां क्वेश्चन क्या है, लेट अस राइट डाउन व्हाट इज इट्स 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी एपी की pth टर्म जो है वो 1/q है और qth टर्म जो है वो 1/p है, तो प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, मतलब टीपी, सॉरी नॉट टीपी, एपी लिखते हैं हम, एपी इज इक्वल टू 1/q एंड aq इज इक्वल टू 1/p, देन प्रूव दैट spq इज इक्वल टू, spq कितना कह रहा है ये, हाफ pq प्लस 1, हाफ pq प्लस 1 सच दैट p इज नॉट इक्वल टू q। p और q दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, वही टीम हमारा एपी जो है, इसका मतलब एपी इज इक्वल टू ए प्लस n-1, n हो गया यहां पर p, p-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/q। ठीक है।
और ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ये मैंने इसमें दोनों में फार्मूला अप्लाई कर दिया बस, सिर्फ और कुछ नहीं करा। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई ए और डी में। यहां पर पी और क्यू जो है वो कांस्टेंट्स हैं, ए और डी हमारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इनको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर इसमें से मैं माइनस करूं तो ये आया p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन और होल में से d हमारा कॉमन आ गया, ये आ गया 1/q माइनस 1/p और ये आ गया इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, अब इसको अगर मैं खोलूं तो ये होगा आपका p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू बाय पी क्यू। ओके, वन से वन कैंसिल हो गया, ये p माइनस क्यू आ गया, ये d इज इक्वल टू आया आपका p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू इंटू ये p माइनस क्यू यहां मल्टीप्लाई है, यहां आकर डिवाइड हो गया। ये दोनों हमारे सेम हो गए, ये कैंसिल हो गए और 1/pq जो है ये आपका d आ गया, ये d आ गया। अब pq की वैल्यू किसी भी एक में इसमें पुट कर दो, तो पुट pq इन वन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, d की वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो ये आया a प्लस p माइनस वन इंटू 1/pq इज इक्वल टू 1/q। इसको सॉल्व करके आप a की वैल्यू निकाल लो, इससे a करें तो ये आएगा a इज इक्वल टू 1/q माइनस, इसको इससे अगर मान लो मैं 1/p से p कैंसिल हो गया और ये 1/q हो जाएगा, प्लस बाकी ये माइनस 1/q हो जाएगा और ये प्लस 1/pq हो जाएगा, pq मल्टीप्लाई हो गया ना, ये इससे कैंसिल हो गया, a की वैल्यू भी हमारी 1/pq आ गई। तो अब इससे क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 1/pq, d इज इक्वल टू 1/pq, दोनों के दोनों 1/pq आ गया। हमें सम ऑफ pq निकालना है, वो उसका फार्मूला जो हमारे पास है SPQ इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2a मीन्स 2/pq प्लस n है pq माइनस वन इंटू डी है हमारा 1/pq। अब इस सारे को सॉल्व कर लो आप, ये आ गया यहां पर, ये pq से pq कैंसिल हो गया, ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस pq/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब 1 माइनस 1/2 हो गया हाफ, प्लस pq/2 हाफ अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आया pq प्लस 1, वही हमने इसका आंसर लाना है, हाफ pq प्लस 1, ये आपका pq प्लस 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसका, और क्वेश्चन जो है वो एक हम कैसा है, लेट अस ट्राई। क्वेश्चन नंबर, अब मैं इसका करवाने जा रहा हूं आपको, ये है 6th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 116 फाइंड द लास्ट टर्म। मतलब एक एपी गिवन है, क्या है 25, 22, 19, ये एक एपी गिवन है और इसका एसएन इज इक्वल टू 116 है, वो कहता है इसका एल फाइंड आउट करो। एक सिंपल सा फार्मूला है आपका एसएन का, n/2 इंटू 2a प्लस n/2। ठीक है, अब लास्ट टर्म इसकी निकालनी है तो पहले उससे हमें n निकालना पड़ेगा। a इज इक्वल टू हमारा 25 आया, b इज इक्वल टू हमारा 22 माइनस 25 माइनस 3 है, 19 माइनस 22 भी माइनस 3 है, देयरफॉर इट इज एन एपी। अब n निकालना है हमें, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 116 गिवन है। यहां पर ये आया n बाय टू इंटू टू ए मीन्स 2 इंटू 25 50 इंटू n माइनस वन डी माइनस 3 है इज इक्वल टू 116। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आया 25n, n बाय टू को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3n स्क्वायर बाय टू। ठीक है, माइनस 3n हो गया और n से मल्टीप्लाई किया 3n स्क्वायर बाय टू हो गया, और प्लस 3 आया तो प्लस 3n बाय टू इज इक्वल टू 116। इसको अगर अब हम सॉल्व करें तो ये आएगा, दो एलसीएम अगर मैं ले लूं तो ये आया 50n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 232। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को अगर हम पॉजिटिव कर लें तो ये आ गया 3n स्क्वायर माइनस 3n, नेगेटिव कर रहा हूं, ये मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, और ये हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये उधर जाके, और सॉरी ये 53n हो गया, तो ये माइनस 53n और ये प्लस 232 इज इक्वल टू 0। देखो अगर ये किसी से कटता है तो ठीक है, नहीं तो इससे आप n की वैल्यू निकाल लो। इससे कैलकुलेट करो, ये क्वाड्रेटिक आ गई, n की वैल्यू फाइंड आउट करो। जो n की वैल्यू आएगी वो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आपका लास्ट टर्म आ जाएगी। a आपका 25 गिवन है, d आपका -3 गिवन है, n आपका यहां से निकल जाएगा, वो आपकी लास्ट टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि इसमें अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, वो कैलकुलेशंस आप अपने आप कर सकते हैं। अब इसका एक और क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ kth टर्म इज 5k प्लस 1, मतलब ak इज इक्वल टू 5k प्लस 1 है। वो कहता है फाइंड द सम टू n टर्म्स, हमें Sn कैलकुलेट करना है। सिंपल, ओके। यहां पर a1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। a2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 आ गया। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 हुआ। हमारा a आ गया और d आ गया, हमें Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू होता है आपका 2n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। इट इज n बाय टू 2a, a हमारा 6 है तो 2 इंटू 6 12 प्लस, और d हमारा कितना है 5, इट इज n माइनस वन इंटू 5। इसको सॉल्व कर लो, ये आया 12n बाय टू प्लस n स्क्वायर 5n स्क्वायर बाय टू माइनस 5n बाय टू। ओके, 12n बाय टू माइनस 5n बाय टू इज 7n बाय टू, 5n स्क्वायर प्लस ये 7n बाय टू आ गया, और इसमें से अगर मैं n बाय टू कॉमन ले लूं तो ये आंसर आ गया 5n प्लस 7। ये हमारी nth टर्म का सम इसका हो गया। ठीक है, अगर मैं दो टर्म्स का a1 और a2 दो टर्म्स का मतलब n की जगह 2 रखूं इसमें, तो 11 प्लस 6 17 आना चाहिए हमारा। क्या इसका 17 आंसर आ रहा है? लेट अस चेक कि इसमें n की जगह 2 पुट करूं तो 2/2 एक आ गया, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 7 17, 11 प्लस 6 17। ये हमारा आंसर एक तरह से क्रॉस चेक भी हो गया कि हमारा आंसर ये ठीक है। एक क्वेश्चन हम इसका और करते हैं, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को हम खत्म समझेंगे कि इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर। अब यहां पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी,
एक एपी, कुछ नहीं, देखो हम क्या कर रहे हैं, जितने एपी के मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको, उन एपीज के फॉर्मूलों को मैं जस्ट आपके अप्लाई कर रहा हूं। मैं क्या क्या लिख रहा हूं, देखो, जैसे पहला क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, मतलब एस एन इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये होता है। वो क्या कहता है, क्या प्रूव करना है इसमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बस इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, यहां पर S1 इज इक्वल टू A1 होता है, ये मैंने आपको बताया, n की जगह 1 पुट कर दो तो ये आया P प्लस Q, ये तो आपका आ गया A1। और S2 इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें 2 पुट कर दो तो ये आया 2P प्लस 4Q, 2 पुट किया n की जगह 2P प्लस 2 स्क्वायर 4Q, ये आ गया। अब एक चीज हमें और पता है कि A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2 होता है। इससे अब S2 माइनस S1 करें हम तो ये आया 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, अगर इसको हम सॉल्व करें 2P माइनस P 4Q माइनस Q प्लस 3Q, ये हमारा A2 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक, सिंपल, बस A2 हमारे पास आ गया P प्लस 3Q, A1 हमारे पास है PQ माइनस P माइनस Q, P से P कैंसिल हो गया, 3Q माइनस Q इज इक्वल टू 2Q, 2Q इज अवर D, ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। बहुत जल्दी हो गया ये तो क्वेश्चन। इसको एक और क्वेश्चन हम करते हैं, अभी क्लास में हमारा टाइम है, एक क्वेश्चन और करके फिर हम इस क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। 9th क्वेश्चन में कर रहा हूं, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था, और हाँ सेम क्वेश्चन है ये, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल करवाया था, ये वो एग्जांपल्स पे ही बिल्कुल बेस्ड ये क्वेश्चन है। वो क्या है कि 2 टर्म्स, 2 एपी हैं, उन एपी की 2 n टर्म्स का n टर्म्स के सम का रेशो, मतलब S1n डिवाइडेड बाय S2n इज इक्वल टू, गिवन है यहां पर 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6, ये रेशो हमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, फाइंड A1n डिवाइडेड बाय A2n का हमें रेशो निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म की nth टर्म, फर्स्ट एपी की nth टर्म और सेकंड टर्म की nth टर्म का रेशो हमें निकालना है। वही चीज मैंने यहां पर आप बता दी, S1 का हमें Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर ये आया n/2 इंटू इट इज 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 इज इक्वल टू, ये आया n/2 इंटू 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू, ये हमें इज इक्वल टू गिवन है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसको इससे मैंने काट दिया तो ये आया हमारा क्वेश्चन बना 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब वो कहता है रेशो जो है इसकी nth टर्म का रेशो नहीं निकालना, 18th टर्म्स का रेशो निकालना है, सॉरी, ये कह रहा है
A1 फर्स्ट की 18th और सेकंड की 18th टर्म्स का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है, वो रेशियो हमें निकालना है। तो वो ये आया A1 18 डिवाइडेड बाय A2 18 इज इक्वल टू, दोनों में A18 का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आया A प्लस 17D, A1 प्लस 17D1 और A2 प्लस 17D2, ये हमारा आ गया 18, मतलब n-1 17, 18 माइनस 1 17 आ गया, दोनों में 17 आ जाएगा। अब हमारा फार्मूला जो है ऊपर 2A1 इंटू D1 है, यहां पर A1 और D1 है, तो हम इसको 2A1 बना लें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम 2A1 प्लस 34 D1 डिवाइडेड बाय 2A2 प्लस 34 D2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा आएगा 2A1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय 2A2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू D2। इससे हमारा क्या निकला, इस फॉर्म में आ गया, इससे हमारे n की वैल्यू निकल गई, तो इससे आया n इज इक्वल टू हमारा 35, n की वैल्यू 35 आ गई। तो A1 18 बाय A2 18 हमारा ये सॉल्व करके ये आया, इसमें n की जगह, और ये वाली जो चीज है हमारी, ये 5n प्लस 4 बाय 17 9n प्लस 6 है, इसमें n की जगह अगर मैं 35 पुट कर दूं, तो ये इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 35 प्लस 6। इसको सॉल्व कर लो, ये आया 175 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 5s are 45, 9 3s are 27 प्लस 4 31 प्लस 6, ये आ गया 179 डिवाइडेड बाय 321। ये हमारी रेशो आ गई, ये हमारी रेशो आई A1 18, मतलब दोनों 18th टर्म का रेशो जो है हमारा 117 बाय 321 है। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया, फिर मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए और फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस करवाई। इस तरह से ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो खत्म हो गई है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया आज। अब इस चैप्टर को खत्म करके कल से मैं नेक्स्ट चैप्टर, आपका नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करवाऊंगा, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला ये होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या होता है वो हम कल सीखेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हुए मैं आपसे फिर विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल बटन भी दबा दें। और मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है, इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।